देख लीजिए, एक ट्वीट के कारण अतुल कुमार बोले हैं कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर कार्य कर रहे हैं, जारी का होगा। अब टीआरई 1 में हुआ है, टीआरई 2 में काहे नहीं होगा? टीआरई 1 में हुआ है सप्लीमेंट्री रिजल्ट, टीआरई 2 में काहे नहीं होगा? शिक्षा विभाग भी जारी करने के लिए लेटर दिए हैं अतुल कुमार प्रसाद को कि जारी करिए रिजल्ट। अभी कहाँ गया रिजल्ट? हमारा रिजल्ट चाहिए। इतनी ही सजग है कि टीआरई 2 का भी रिजल्ट पूरा हुआ नहीं कि टीआरई 3 की बात कर रही है। बताइए कि हम लोग कैसे पढ़े? मतलब उनको खुद सोचना चाहिए कि जो लड़के आ करके टाई ब्रेकर में 1 नंबर 2 नंबर से छट चुके हैं, वो कैसे टीआरई 3 की तैयारी कर लेंगे? हमसे किताब उठेगा? अब नहीं उठेगा हमसे। हम लोग को एकदम इतना प्रताड़ित किए हैं मानसिक रूप से कि अब टीआरई 3 क्या 10 तक में भी अब उनको कोई उम्मीद नहीं है। सरकार ने वादा किया था, सीएम साहब ने खुद स्टेज पर से कहा था 13 जनवरी को कि वो बाकी बचे हुए रिजल्ट देंगे, दिलवा देंगे। तो फिर क्यों आयोग और विभाग ऐसे कर रहा है कि बोल के भी रिजल्ट नहीं दे रहा है? बताइए, जो बच्चे टाई ब्रेकर में है या 1 नंबर से या 2 नंबर से, वो बताइए दूसरी बार तीसरी बार के लिए कैसे तैयारी करें? तो अब सरकार को चाहिए कि सरकार अपना वादा पूरा करे, जबकि उन्होंने खुद कहा था, टीआरई 1 में दिया भी है उन्होंने, और अब टीआरई 2 में कह के और नहीं दे रहे हैं। हम पिछले 2 हफ्ते से इंतजार कर रहे हैं, 13 तारीख से हम लोग इंतजार कर रहे हैं, रोज बीपीएससी की साइट खोल के देख रहे हैं कि आज आ जाएगा रिजल्ट, आज आ जाएगा रिजल्ट, पर सर अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। और ऊपर से नोटिस भी निकाल दिया गया कि नहीं, टीआरई 3 स्टार्ट कर रहे हैं। तो बताइए, जब यहाँ के लोग ही पूरे नहीं हुए हैं तो वो वहाँ जाके क्या करेंगे? वहाँ के लिए तैयारी कर पाएंगे? जबकि उनकी आस बंधी हुई है यहाँ पे टाई ब्रेकर पे 1 नंबर पे। सर 1 नंबर नहीं है, वो जिंदगी है किसी की। कोई बच्चा अगर नौकरी मिल जाएगा तो उसका घर सुधर जाएगा सर, और आप कह रहे हैं कि हम रिजल्ट नहीं निकालेंगे। ये कहाँ का न्याय है? जबकि आप पहले निकाल चुके हैं। टीआरई 1 में आपने निकाला, भले ही आपने थोड़ी संख्या में निकाला, पर आपने निकाला। और यहाँ पे आप सभी ने वादा किया था कि 40,000 निकलेगा, पर आप जितना कहे हैं उतना तो निकालिए कम से कम। चलिए बताइए, उसमें भी है क्या सर? हम लोगों को भाषा हर्ता में पास करना था मिनिमम, जो नहीं पास किए उनका रिजल्ट दे दिया गया। मतलब कि यहाँ पे जितने खड़े हैं ना, सब क्वालिफाई है। अगर जो रूल दिए थे विज्ञापन में, जो जारी किए थे, यहाँ पे किसी को आना नहीं पड़ता, सब लोग को जॉब होता है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट मांग करने का जरूरत भी नहीं पड़ता, बिना सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिए हम लोग को जॉब था। ये अपना रूल चेंज कर करके हम लोग को ज़बरदस्ती डिस्क्वालीफाई किए, और उसके बाद हम अपने क्वालिफिकेशन के लिए, जब हम जो रिजल्ट आना चाहिए उसके लिए हम क्वालिफाई हैं, उसी के लिए मांग कर रहे हैं। सप्लीमेंट्री रिजल्ट 2.0 का उसी के लिए मांग कर रहे हैं। और उसमें भी 25,000 से 30,000 सीट खाली है, और उसमें भी वादा किए हैं उससे भी ज़्यादा सीट खाली है। और उसमें वादा किए हैं कि 14,762 सीट देंगे, वो भी देने से मुँह कर रहे हैं। तो हम लोग कहाँ जाए? अब अपना क्वालिफिकेशन हम सिद्ध कर चुके हैं कि हम पढ़ाने योग्य हैं। अभी भी हम स्कूल में पढ़ा रहे हैं। मेरे बच्चे हमसे सवाल करते हैं, सर आपका एग्ज़ाम कैसा गया, रिजल्ट निकला? हम उसको जवाब नहीं दे पाते हैं। अब सोचिए, बच्चे हमारे अनुसरण करते हैं सर, हमसे जो बोलते हैं वो सीखते नहीं, अनुसरण सीधे करते हैं कि मेरा टीचर फेल होकर आया है, वो मेरा अनुसरण करेगा, वो क्या सीखेगा? हम उसको क्या शिक्षा दे पाएंगे? उससे कैसे आँख मिला पाएंगे? उससे कैसे बात कर पाएंगे हम? आज बात होती है हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड शिक्षा की। क्या इंटीग्रेटेड शिक्षा दे रहे हैं? वो तो दे रहे हैं सिर्फ एक विषय में पास कर तुमको जॉब मिल जाएगा। आप जिस हिसाब से क्राइटेरिया फिल किए थे कि आपको हिंदी में आना है पढ़ के, इंग्लिश पढ़ के आना है, अगर साइंस का स्टूडेंट तो साइंस पढ़ना है, आप तीनों विषय में कुछ ना कुछ जानिएगा तब ना जाके आपको जॉब मिलेगा। ये क्राइटेरिया बिल्कुल सही था, इसको हम फुलफिल किए, हम पास हो गए। अब जब रिजल्ट देने का बारी आता है तो आप कहते हैं कि भाषा हर्ता को हम सुन कर रहे हैं। ये कौन सा मतलब हो गया? आप पहले से बोलते, देखते कि मेरा कितना नंबर आता है। सबका नंबर आता, क्योंकि सब ने भाषा पर समय दिया है। 3-3 घंटा डेली के हिसाब से, अगर 30 दिन का तो 90 घंटा समय दिया है। 90 घंटा अपने सब्जेक्ट पर समय देगा, सबका 5-6 नंबर ज़्यादा आता है, 10 नंबर सबका ज़्यादा आता है। सब अपने आप क्वालिफाई, कोई यहाँ पे खड़ा नहीं होता। गेम स्टार्ट हो जाता कौन है, नियम सा चेंज होता है। कैसे स्टार्ट गेम में नियम चेंज करता है बिहार सरकार। गेम खत्म होने के बाद में बोलिए? अरे खेल स्टार्ट में बीच में नियम बदला जाता है, नहीं ना? बताइए, भाषा खत्म कर दिया, सब चीज मैंने कि नियम चेंज कर देता है। ये क्या नीति है? कोई एकदम स्टूडेंट के मार के रख दिए, मानसिक फिजिकली सब तरह से शोषण किया गया है। क्या बताएं? ट्राई 2 में तो लगातार बिहार सरकार और अतुल प्रसाद जिसके द्वारा ट्वीट करते करते हम लोग को मानसिक संतुलन इतना खो दिया है, पता नहीं चल रहा है वो क्या करना चाहते हैं। उनके द्वारा ट्राई 2 में जो आया तो विद्यार्थी से
फॉर्म भरने के बाद फुटअप करने के बाद तैयारी में जुट जाते हैं तो उनका आता है तो भाषा सुधार करने के लिए ऑप्शन दिया जाता है। विद्यार्थी मोबाइल पर रहेगा, ट्वीट देखेगा कि अपना तैयारी करेगा। एक तो पहले मानसिक संतुलन वहाँ खोए, दूसरा में उन्होंने कहे जो कि भाषा अर्धता में 90 नंबर में 30 नंबर में 9 नंबर नहीं आएगा तो उसका कापी जांचने होगा। तो उसमें विद्यार्थी उसमें हम लोग टाइम दिए, उसमें एग्जाम में भी 45 मिनट टाइम दिया। जब एग्जाम सेंटर पर चढ़ने के लिए हम लोग तैयार होकर चढ़ पहुँच जाते हैं तब उनका ट्वीट आता है जो कि परीक्षा अभी नहीं 2:30 बजे से होगी। ये क्या उनका ट्वीट है? तो उस समय भी मानसिक संतुलन इतना खो गया एग्जाम के टाइम में, उस दिन बहुत विद्यार्थी को उससे भी गड़बड़ाया है। भाषा पर टाइम दिया, उसके बाद फिर भी शिक्षा विभाग के द्वारा उनको सप्लीमेंट रिजल्ट के लिए डेटा मिला तो क्या हुए रिजल्ट 8 दिन में दे सकते हैं 8 विद्यार्थी का, और सप्लीमेंट रिजल्ट के लिए उनको 13 दिन 15 दिन का टाइम मिला। क्या वो रिजल्ट देने के लिए सक्षम नहीं थे? क्या वे टर्म किए हैं? उनके द्वारा ट्वीट किया गया था जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर काम चल रहा है, ये उनके देने की मंशा रही है। अब कहते हैं उनके पास जाते हैं तो कहते हैं शिक्षा विभाग से रोक रख गई है। क्या उनके देने की मानसिक होती तो शिक्षा विभाग से उनको बिना दे सकते थे, अभी भी जारी कर सकते। शिक्षा विभाग उनका दोनों को सामंजस्य बैठाना था, विद्यार्थी को इसके लिए परेशान नहीं करना था। ये तो विद्यार्थी को डायरेक्ट पर प्रताड़ित किया जा रहा है। अब कोई दल के आदमी ये नहीं कह सकते हैं कि इस टीचर की बहाली में हम शामिल नहीं है। सभी दल के आदमी इसमें शामिल हो चुके हैं। कल जो बाहर थे वो भी आज साथ में आ गए हैं, वो कल हम लोग के साथ थे, आज सरकार में है। अगर वे चाहेंगे, उन पर विश्वास है, भरोसा है, अब उन्हीं को देखना है जो कि हम लोग को सप्लीमेंट रिजल्ट दिलाते हैं या ना दिलाते हैं। कल तो विरोध में तो हम लोग के साथ थे, राठी हम लोग के साथ खाए थे शिक्षा के साथ, लेकिन आज क्या हो गया उनको? आज तो पावर में है, बैठक कर सकते हैं। कम से कम 14,762 जो उनके द्वारा घोषणा किया गया है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा गांधी मैदान में जो अनाउंस किया गया था जो कि हम सप्लीमेंट रिजल्ट भी देंगे, तो अपने वादा पर मुकर क्यों रहे हैं?